आपका उद्धरण श्री कृष्ण के बारे में है, जिसमें वह बताते हैं कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। यह विचार गरुड़ पुराण, गरुड़ा पुराना में पाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन, उसकी किस्मत और उसकी यात्रा पूर्व निर्धारित होती है और यह जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि व्यक्ति का कर्म और उसकी आध्यात्मिक स्थिति उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करती है और वह उसके वर्तमान जीवन के भाग्य को निर्धारित करता है। यह विचार पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के मूल तत्वों में से एक है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है, लेकिन कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है। विस्तार से भाग्य का पूर्व निर्धारण। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में घटित होने वाली हर घटना उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है और यह भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। हालांकि यह भी कहा गया है कि अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण जीवन को एक खेत के समान मानता है, जहां मनुष्य जो कर्म करता है वही फल भोगता है। सत्य, धर्म और सेवा। गरुड़ पुराण सत्य, धर्म और सेवा के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने और भाग्य को बदलने की बात कहता। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण का यह विचार विशेष रूप से कर्म और भाग्य के सिद्धांतों से संबंधित है। उनके अनुसार मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा जाता है और जन्म से पहले ही उसकी जीवन की दिशा निर्धारित हो जाती है। इस सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि हर व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित होता है और वह कर्म ही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण में भाग्य को एक ऐसे बल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। यह भाग्य व्यक्ति के कर्मों, इच्छाओं और पुरानी दुनिया में किए गए कार्यों के अनुसार आकार लेता है। भाग्य को एक स्थायी तत्व माना जाता है जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे कि जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। कर्म और भाग्य का संबंध इस प्रकार समझा जा सकता है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव उसके भविष्य पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि उसने पाप कर्म किए तो उसे कष्ट और दुख भोगने होंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह कथन कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है, यह दर्शाता है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यह स्पष्ट किया था कि कर्मों का फल व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हम जो कर्म करते हैं उनका असर हमारे अगले जन्म पर भी होता है। यह प्रक्रिया एक चक्रीय क्रम में चलती रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। इस विचारधारा का समर्थन गरुड़ पुराण में भी किया गया है, जहां भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उसकी नियति तय हो जाती है। इस नियति के अंतर्गत उसकी जन्म, मृत्यु और अगले जन्म की दिशा तय होती है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जहां यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और उसका यात्रा जन्म जन्मांतर तक जारी रहती है। इस यात्रा में मनुष्य के कर्म उसे एक जन्म से दूसरे जन्म तक प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है तो वह अपने कर्मों का उचित रूप से विवेचन करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह उसके कर्मों के अनुसार ही होगा। इस प्रकार आत्मज्ञान के माध्यम से वह अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कर्म और विचार भी उसे प्रभावित कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्म के सिद्धांत को समझने से यह स्पष्ट होता है कि जीवन की दिशा पूर्व निर्धारित होती है, लेकिन यह भी संभव है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से उसे सुधारने या बदलने का प्रयास करें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि वे हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं।